हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एनसीईटी 2026 के सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में कि क्या ऐसा सिलेबस रहेगा और क्या पेपर पैटर्न रहने वाला, कोई चेंजेस होने वाला है या फिर चेंज नहीं होगा, इस बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज अपने इस सेशन में। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट एनसीईटी की तैयारी करने जा रहे हैं, आप सभी लोग प्रिस्टाइन क्लासेस के सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो कर लीजिए। हमारे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट भी मिलने वाले हैं और एनसीईटी से संबंधित सारी अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले मिलेगा। साथ ही साथ काउंसलिंग जब आपकी होगी तो उसमें आपको A to Z पूरी हेल्प दी जाएगी। इसके बाद हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहां पर आप हमें फॉलो करके डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और हमारे ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके वहां पे हमारे जो कोर्सेस एनसीईटी से रिलेटेड हैं उन कोर्सेस को आप लाभ उठा सकते हैं। उन कोर्सेस का एक्सेस लेकर के आप अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कराए जा रहे सभी फ्री क्लासेस का फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, तो उससे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे किसी भी टाइम अगर आपको कोई भी आपको डाउट हो, चाहे एनसीईटी से संबंधित हो या फिर हमारे कोर्स को ज्वाइन करने से संबंधित, तो आप हमें कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इससे आपको बता दें कि सबसे पहले एनसीईटी 2026 की आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि इसका सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, उससे पहले ये बता दें कि ऐसे स्टूडेंट जो एनसीईटी से बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं, उनको नहीं पता है कि एनसीईटी है क्या, कौन स्टूडेंट इसको दे सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें कि एनसीईटी जो एग्जामिनेशन है कौन दे सकते हैं। तो आफ्टर 12th यानी कि आप 12th के बाद अगर 4 ईयर का बीएड करना चाहते हैं, 4 ईयर बीएड यानी कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड करना चाहते हैं, तो ये कोर्स केवल आपके लिए ही बना हुआ है। 12th के बाद अगर आप डिसाइड कर लें कि आपको टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है तो एनसीईटी एग्जामिनेशन देना बहुत जरूरी है। पूरे ऑल इंडिया में नियर अबाउट 100+ यूनिवर्सिटी है जहां पे एनसीईटी के थ्रू एडमिशन कराए जाते हैं। इनमें आपका आईआईटी, एनआईटी, आरआई, डीयू जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी इंक्लूड है। अब बात करते हैं यहां पर कि एनसीईटी आपको पता है कि सिलेबस क्या होगा, ये भी मैं बताऊंगा। उससे पहले ये जान लीजिए कि एनसीईटी का जो एग्जामिनेशन होगा वो कब होगा और इसका फॉर्म कब तक आ सकता है। तो देखिए, इसका फॉर्म जो आएगा उसमें फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ फी पेमेंट करना होता है। वो फी पेमेंट मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं। तो देखिए, यहां पे अगर आप एनसीईटी का फॉर्म भरेंगे तो आपको 1200 रुपए फी पेमेंट करना होगा अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं। अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपए, और एससी एसटी पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो आपको 650 रुपए फी पेमेंट करना पड़ता है। आया बात समझ में? अब बात करते हैं कि इसका एग्जामिनेशन कब होता है, रिजल्ट कब आता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वह 2nd वीक ऑफ फरवरी तक आपको आने की पूरी उम्मीद है। अगर बात करते हैं इसका एग्जामिनेशन कब होगा तो 3rd वीक ऑफ अप्रैल तक आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा और रिजल्ट जो है आपका 1st वीक ऑफ जून तक आ जाएगा। ये आपका एक्सपेक्टेड डेट है। अब चूंकि आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो डेट आपको बताया जा रहा है फरवरी का, यानी कि आपका अप्रैल में एग्जामिनेशन होगा, तो आपके पास गिन करके कुल कितने समय बचा हुआ है तो आप ये गिन कर देख सकते हैं कि 5 से लेके 6 महीने का आपके पास समय बचा हुआ है। यानी कि बहुत कम समय में आपको बहुत ज्यादा तैयारी यहां पर करनी है। तो इस पूरे तैयारी को आप एक बहुत ही स्ट्रक्चर वे में और बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए आप प्रिस्टाइन क्लासेस के जो पेड कोर्स है, जहां से आप अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे आपको जो है अलग अलग कोर्सेज देखने को मिलते हैं। आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड, आईटीपी बीकॉम बीएड, लैंग्वेज प्लस जीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉन डोमेन सब्जेक्ट। इसके अलावा आप जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड का कंबाइंड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो कोर्स की प्राइस है, कंप्लीट बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको 2450 में कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नॉन डोमेन बैच आपको 999 में मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप बात करते हैं कि जनरल टेस्ट और टीचिंग जो कि बिल्कुल ही कंपल्सरी है सभी के लिए, केवल 699 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इशू आने पे आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे ऐप प्रिस्टाइन क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहीं पे ये सारे कोर्सेस आपको रन करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं फाइनली कि अगर आप जो है तैयारी करने जा रहे हैं एनसीईटी की, तो इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, इसको फुलफिल करना होता है। अगर फुलफिल नहीं करेंगे तो आप एग्जामिनेशन में बेहतर नंबर ला भी देंगे बट आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो आपका 12th या तो अपियरिंग हो या फिर आप पास हो चुके हैं, यानी कि जैसे 2026 में आप पेपर देने जा रहे हैं बोर्ड का, तो भी आप इस एग्जामिनेशन में अपियर हो सकते हैं। इसके बाद आपका 12th जो है 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। ये
बिल्कुल ही कंपल्सरी किया गया है कि अगर 50% से कम होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसके बाद है आपका 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है SC ST और PWD, यानी कि अगर आप मान के चलिए कि यहां पर अगर SC ST और PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% नहीं कि आपका नियर अबाउट 45% से एबव है तो आपको यहां पर एडमिशन के लिए एलिजिबल रहते हैं। बट यहां पर ध्यान रखिएगा कि IIT NIT RI जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपको 60% तक का भी क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें भी आपको नियर अबाउट कम से कम आपके 60 से 70% मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा एनसीटी का, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन रहेगा और 4 ऑप्शन रहेंगे, उसका आपको आंसर देना होता है। ये टोटली जो होगा आपका ऑनलाइन मोड में होगा, ध्यान रखिएगा, टोटली ऑनलाइन मोड में होता है, ऑफलाइन मोड में नहीं होता है। इसके बाद ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये 3 घंटे का आपका ड्यूरेशन होता है, यानी 180 मिनट का आपका ये पेपर होता है जिसमें आपको 181 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। लास्ट ईयर की बात करते हैं तो आपका 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था और इस बार भी मान के चलिए कि 2 से ज्यादा ही शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा और इस बार भी नॉर्मेशन लागू होगा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर तो आपका है मोड और मीडियम। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, यानी कि सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये कराया जाना है। इसके बाद बात करते हैं कि आपका मीडियम क्या रहेगा। तो मीडियम आपका बाइलिंगुअल रहता है। एक तो आपका इंग्लिश कंपल्सरी रहता है कि इंग्लिश में आपका पेपर रहेगा ही, लेकिन दूसरा जो पेपर मतलब दूसरा जो आपका लैंग्वेज होता है, आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं वहां के, यानी कि जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं वहां की भाषा रहती है। जैसे आप बंगाल से बिलोंग करते हैं तो बंगाली आपका रहेगा, हिंदी माध्यम से तो हिंदी रहेगा, आसमिया से तो आसमिया रहेगा, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, इसके अलावा मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये सेकेंड आपका लैंग्वेज रहता है जिस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहेंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में अपना पेपर देना चाहते हैं, तो जो लैंग्वेज आप फिल करेंगे उसी लैंग्वेज में आपका पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि एनसीटी का पेपर पैटर्न क्या है। तो एनसीटी में टोटल आपको 181 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। एक सही क्वेश्चन करने पे आपको 4 नंबर दिए जाते हैं और गलत क्वेश्चन करने पे आपका 1 नंबर कट कर लिया जाता है। तो यह है आपके एनसीटी 2026 का पेपर पैटर्न। अब हम बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या होता है। तो आपके सिलेबस को जो है 7 सब्जेक्ट होते हैं, यानी एनसीटी का पेपर आप देंगे तो 7 सब्जेक्ट आपका रहता है और ये 7 सब्जेक्ट में से 2 लैंग्वेज आपको चूज करना होता है। ध्यान रखिएगा कि 2 लैंग्वेज आपको चूज करना होता है, पहला और दूसरा। ये 2 लैंग्वेज आपको चूज करना होगा। ये 2 लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हैं। हर लैंग्वेज से आपको 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, यानी कि लैंग्वेज सेक्शन से आपको कुल 40 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि कंपल्सरी रहता है, जहां पे आपको 23 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और 23 में से 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट सभी के लिए कंपल्सरी होता है। अगर बात करते हैं कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। यहां पर एक बात आपको बताना चाहेंगे, ये 28 क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट को मिलाकर पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जनरल मैथ होता है, रीजनिंग होता है और जीके जीएस करंट अफेयर्स होता है। तो ये तीनों सब्जेक्ट मिलकर के आपके 28 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट का। तो 3 आपको डोमेन सब्जेक्ट रहते हैं। ये 3 डोमेन सब्जेक्ट आप जो भी आपकी मन वो ले सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि जिस स्ट्रीम के साथ आप जाना चाहते हैं उसी स्ट्रीम के आप अपने डोमेन सब्जेक्ट भी रखिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी रख सकते हैं या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रख सकते हैं, यानी कि 3 सब्जेक्ट आपको ले सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप बीए बीएड करना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई भी 4 सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी, इन 4 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल पेपर पैटर्न और पेपर सिलेबस, और डिटेल सिलेबस आपका हर सब्जेक्ट का बताया गया है। जैसे लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का सिलेबस हरिओम सर के द्वारा कराया गया है। हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर का सिलेबस मेरे द्वारा आपको कराया गया है। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का सिलेबस जो है हरिओम सर के द्वारा कराया गया है। हिंदी फॉर कम्युनिकेशन का सिलेबस मैंने आपको कराया हुआ है। उसी प्रकार से टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस का जो डिस्कशन है मेरे द्वारा आपको कराया गया है। जनरल टेस्ट में बात करते हैं तो रीजनिंग और जनरल मैथ का जो सिलेबस डिस्कशन है संजय सर ने आपको
आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। इसके बाद डोमेन से बात करते हैं तो आपका जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो इनका जो आपका सिलेबस डिस्कशन है वो कमलेश सर के द्वारा कराया गया है। और यहीं पर बात करते हैं आपका डोमेन सब्जेक्ट तीसरा यानी कि जो आपका मैथ और बायोलॉजी होगा, तो जल्द ही आपको अमित सर और हमारे जो पंडित जी हैं वो आपको जल्दी यहां पर सिलेबस डिस्कशन करते हुए दिखाई देंगे। तो ये टोटल आपके कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा और यहां से कंप्लीट प्रिपरेशन करके आप अपनी तैयारी को नए आयाम जरूर देंगे और सफलता की एक नई जो कह सकते हैं सीढ़ी है उस पर आप अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।